ओके, तो शैतान फाइनली ड्रॉप हो चुकी है, स्टारिंग अजय देवगन एंड आर माधवन, जो कि एक गुजराती मूवी वश की रीमेक है। मैंने ओरिजिनल देख रखा है तो ऑब्वियसली कंपैरिजन होगा, निट पिक नहीं करूंगा, लेकिन जो जो चेंजेस की गए हैं, जो चीजें सेम रखी गई हैं, उन सब के बारे में ऑब्वियसली मैं बात करने वाला हूँ। डायरेक्ट इसे किया है विकास बहल ने, जिसने कमाल की मूवी पिछले साल ड्रॉप की थी, हमारे सामने लाकर रखी थी, गणपत नाम की। खैर, इस चीज को इग्नोर करते हुए मूवी की बात करूं तो ओवरऑल मुझे अच्छी मूवी लगी। ऐसी कोई बुरी बेकार मूवी नहीं है, बस ठीक है, तुम एंजॉय कर सकते हो। वैसे भी हॉरर या थ्रिलर उतना कुछ बनता है नहीं बॉलीवुड में, तो ये एक तुम अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। स्टोरी लाइन की बात करूं तो जो कि पूरी तरीके से ट्रेलर में ही रिवील कर दिया गया था कि एक फैमिली है जो फार्म हाउस में वेकेशन के लिए जाती है, वहीं पर एक अनजान आदमी आ जाता है और उस फैमिली की बेटी को, बड़ी बेटी को अपने वश में कर लेता है, हिप्नोटाइज कर लेता है, और जो जो वो बोलते जाता है वो बच्ची वैसा ही करती जाती है, और सो ऑन कहानी बढ़ती जाती है। कुछ भी ओरिजिनल से चेंज नहीं किया गया है। एक तरीके से ये अच्छी बात भी है और एक तरीके से बुरी बात भी है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल सीन टू सीन, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मूवी सीन टू सीन ओरिजिनल से कॉपीड है, या फिर रीमेक है, या फिर कॉपीड है। कॉपीड है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो ट्रेलर से ही जिसके लिए मैं एक्साइटेड था, आर माधवन, मैं बिल्कुल कहूंगा कि उन्होंने नेल कर दिया है अपने रोल को। जो उनका शैतान का रोल था, मजा आ गया। उन्होंने जो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस अपने कैरेक्टर के थ्रू हमें दिया है, वो जो ये इंसान कुछ भी कर सकता है, वो वाली जो फीलिंग आनी चाहिए थी उस कैरेक्टर से, वो बिल्कुल हमें मिलती है। और उन्होंने काइंड ऑफ कैरी ऑन किया है, कैरी किया है इस पूरी मूवी को अपने परफॉर्मेंस और अपने डायलॉग से, क्योंकि काफी क्रिंजी डायलॉग्स दिए गए थे उन्हें, लेकिन उन्होंने अपने परफॉर्मेंस और अपनी एक्टिंग स्किल से वो क्रिंजी डायलॉग्स को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया है। उसके बाद मैं कहूंगा जानकी बोधीवाल, जो कि ओरिजिनल मूवी में भी सेम कैरेक्टर प्ले किया था उस बच्ची का, उस टीनेज लड़की का, और उन्होंने भी, मैं कहूंगा कि ओरिजिनल से उनकी एक्टिंग और ज्यादा बेटर हुई है। और हम देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि ओरिजिनल में उस इंटेंसिटी के साथ उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले नहीं किया था, कम से कम मुझे ऐसा लगा, और उन्होंने उस इंटेंसिटी इस मूवी में परफॉर्मेंस के तौर पर बिल्कुल दिखाई है। बाकी तो अजय देवगन, ज्योति और वो बच्चा भी अच्छा ही था, लेकिन अजय देवगन और वो ज्योति ठीक था, मतलब ओके। अब कंपैरिजन की बात करूं तो फर्स्ट हाफ बिल्कुल सेम है, जो कि हमने ओरिजिनल में भी देखा था, लेकिन सेकंड हाफ, या टू बी एग्जैक्ट, क्लाइमेक्स जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है फॉर वॉट एवर रीजन। मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्लान है इसका सीक्वल लाने का, तभी वो चेंजेस किए गए हैं क्लाइमेक्स में, जो कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी। एक स्टैंड अलोन मूवी हो सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको इस मूवी का सीक्वल बनाना है। एक ओपन एंडिंग छोड़ दी गई है। बाकी तो शायद परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड रहेगा कि इसकी अगला पार्ट आएगा नहीं आएगा। बाकी जिस तरीके की एंडिंग थी, कम से कम मुझे तो ऐसा लगा कि सीक्वल के लिए इन्होंने सब कुछ खुला रखा है। स्टोरी लाइन की बात करूं, जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है उसकी बात करूं, तो जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है वो बिट एंड पीसेस में है। कुछ सीन्स में आपको बिल्कुल इंटेंस माहौल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगने लगेगा कि भाई क्या लिख दिया है, क्या होने वाला है। वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तुम्हें देखने को मिलता है, महसूस होता है। लेकिन कुछ कुछ सीन्स में यार क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, स्पेशली जो अननेसेसरी एक्शन था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद ओरिजिनल मूवी एक ए सर्टिफाइड मूवी थी, एक अडल्ट कैटेगरी की मूवी थी, लेकिन ये मूवी यूए सर्टिफिकेट के साथ हमारे सामने आई है, मे बी टू अट्रैक्ट फैमिली ऑडियंस। लेकिन फैमिली ऑडियंस भी आजकल कुछ भी देखने के लिए तैयार है। तुम उस इंटेंस चीजें दिखा सकते हो ए सर्टिफिकेट के साथ, जो तुम यूए सर्टिफिकेट के साथ नहीं दिखा सकते थे। ओरिजिनल मूवी 3 करोड़ के आसपास बनी थी, और उनके पास रिसोर्स उतने नहीं थे, उतना टाइम नहीं था, उतना बजट नहीं था। लेकिन तुम्हारी मूवी 60-65 करोड़ की बनी है। तुम क्या कुछ नहीं दिखा सकते थे इस मूवी में, क्या कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते थे इस स्टोरी लाइन में,
क्योंकि एक बंदा एक बच्ची को हिप्नोटाइज कर रहा है, अपने काबू में ला रहा है, क्या कुछ इंटेंसिटी के साथ, कितना कुछ तुम नहीं दिखा सकते थे, लेकिन तुमने चूज किया फैमिली ऑडियंस को टारगेट करना, ना कि उस कहानी को, उस प्लॉट पॉइंट को और ज्यादा एनहेंस करना, अपग्रेड करके हमारे सामने लाना, बॉलीवुड ऑडियंस के सामने लाना, जो कि ओरिजिनल क्रिएटर्स ने किया था। लाइक उन्होंने जो कुछ दिखाया था उतना भी तुम नहीं दिखा पाए हो, तो आई डोंट नो। बाकी मैं उम्मीद कर रहा था कि हमें और ज्यादा बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। उम्मीद करता हूं कि अगर तुम सीक्वल बना रहे हो तो और ज्यादा अच्छी तरीके से डाइव इन करोगे इस पूरे प्लॉट और जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। बाकी उम्मीद ही कर सकते हैं। वैसे भी हॉरर और थ्रिलर का इतना काल पड़ा हुआ है बॉलीवुड में कि लोग कुछ भी देखने को तैयार है, तो शायद तुम एंजॉय कर सकते हो। अगर तुम हॉलीवुड या फिर ऐसे हिप्नोसिस, अंडर स्पेल वाली कहानियां फॉरेन मूवीज में नहीं देखे हो, ज्यादा कुछ तुम्हें नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल अपने फैमिली के साथ जाकर देख सकते हो, एंजॉय करोगे, क्योंकि इंजॉयबल तो ये मूवी है ऑन द बेसिक लेवल। बाकी ऐसी मूवीज तुम देखते रहते हो, फॉरेन मीडिया तुम कंज्यूम करते रहते हो, इस टाइप का तो कुछ नया तुम्हें मिलेगा नहीं। हाँ, बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।